नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष चंद्रा मौजूद है। डॉक्टर साहिब LNJP अस्पताल के डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ से जुड़ी हड्डियों पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि देखा जाता है कि हड्डियाँ पे कई तरह के असर हैं और ख़ासकर डायबिटीज़ की अगर बात हो जाती है तो डायबिटीज़ ऐसा कोई चीज़ नहीं बचा है जिससे डायबिटीज़ पर का असर उस चीज़ पर ना पड़े। आँखों की बात कर ले या फिर नसों की बात कर ले, तो हड्डियों पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, डायबिटीज़ आजकल के समय में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गया है और कई लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। एक तो स्ट्रेस लेवल है, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज कर गया है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, कम से कम लोग चल पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खान पान में भी उनके बदलाव आ गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ लोगों में काफ़ी अच्छे मात्रा में ये प्रचलन हो गई है। अब रहा गया सवाल कि आखिर इस डायबिटीज़ से होता क्या क्या है। तो इसको जान लिया जाए कि इसको हम लोग हिंदी में मधुमेह कहते हैं। ये कोई दर्द नहीं पैदा करता है, लेकिन ये सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अब आप ले लीजिए, लिवर हो, किडनी हो, ब्रेन हो, आँख हो, सबको ये डायबिटीज़ जो है ना धीरे धीरे उसको डैमेज करने लगता है। रह गई सवाल इन हड्डियों में, तो हड्डी में भी डायबिटीज़ का असर आता है। डायबिटीज़ होने से डायबिटिक पेरिफेरल नेफ्रोपैथी होता है, सूनापन डेवलप कर जाता है, जिससे कि डायबिटिक अल्सर डेवलप करता है। डायबिटिक अल्सर से वो बोन्स को भी इन्वॉल्व करता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। कभी कभी एंकल जॉइंट जो है वो डिफॉर्म्ड हो जाता है, स्वेलिंग हो जाएगा और वो पेनलेस हो जाएगा, लेकिन वो काम करने का क्षमता उसका ख़त्म हो जाता है। हड्डी में कमज़ोरी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डायबिटीज़ होने से अगर उसको सही समय पर सही ढंग से इलाज करके उसको नियमित रूप से उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो हड्डियों में भी इसका विकार उत्पन्न होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और उसके बाद बहुत सारे समस्याओं का सामना किसी को भी करना पड़ता है। तो उपदेश के रूप में ये समझना है लोगों को कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको तुरंत कंट्रोल करें, दवा से कंट्रोल, पहले तो डाइट से कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, ये नहीं होता है तो टैबलेट खाएं, अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर इंसुलिन की भी अगर आवश्यकता पड़े तो ज़रूर लें। और इस तरह से डायबिटीज़ को छोटे तौर पर, मामूली तौर पर न समझें, न लें और उसका समुचित उपाय करते हुए अपने हड्डियों को ज़रूर बचाएं। इसके अलावा जो डायबिटीज़ में दवाएं चलती हैं, तो क्या इससे दवाओं की वजह से भी कई लोग सोचते हैं कि हड्डियों पर असर पड़ता है, तो इसका असर दवाई की वजह से पड़ता है हड्डियों पे? नहीं, अगर इसमें अगर बैलेंस देखा जाए कि दवा लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो मेरा तो सुझाव होगा कि अगर डायबिटिक पर्सन है और उसको दवाई से कंट्रोल होता है तो वो दवाई उसको नियमित रूप से लेना चाहिए। 2-3 चीज़ हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारा चीज़ एक बार दवाई लेकर के शुरू करते हैं तो इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बिना चिकित्सक के राय से नहीं छोड़ना चाहिए। नियमित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और अगर इसमें डायबिटीज़ का ब्लड शुगर लेवल अधिक है तो आपको निरंतर इसके ऊपर समझते हुए, इसका इलाज कराते हुए इस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने बताया कि हड्डियों से जुड़ी कई तरीके की समस्याएं हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपने जो बताया, तो डायबिटीज़ की दवाइयों के साथ इन हड्डियों से जुड़ी दवाइयों का सेवन चल सकता है? जी जी, ऑस्टियोपोरोसिस अगर होता है तो उसकी इलाज एकदम ज़रूर चल सकता है। डायबिटीज़ से इस पर कोई असर नहीं है कि उसके इलाज में कहीं कोई बाधा नहीं पड़ता है और हम लोग डायबिटीज़ के इलाज के साथ साथ हड्डी कमज़ोर का भी इलाज करते हैं और करना उचित है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है डायबिटीज़ से हड्डियों पर क्या असर पड़ता है और इसके बचाव क्या है, एक्सरसाइज के बारे में आपने बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ डायबिटीज़ से होने वाली हड्डियों पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।